हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तिवारी क्रिएशंस में। आज मैं आपको सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग करना बताऊंगी। इस वीडियो को देखने के बाद बिगनर्स भी आसानी से ब्लाउज़ की कटिंग कर लेंगे। आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, जिससे कि आप अच्छे से ब्लाउज़ की कटिंग सीख सकें। अगर आप बिना स्किप किए देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको ब्लाउज़ की कटिंग करना आ जाएगा। ब्लाउज़ की बैक लेंथ मैंने 14.5 इंच रखी है। जब भी आपको किसी भी साइज़ का बैक नेक डीप रखना है, मतलब 9 इंच से 10-11 इंच तक, तब आपको शोल्डर और आर्म होल 5.5 इंच ही लेना है। इससे आपका गला भागेगा नहीं, मतलब आपका गला शोल्डर से नहीं उतरेगा। कभी कभी ये होता है ना कि आप ब्लाउज़ बनाते हैं लेकिन वो शोल्डर से गिरता रहता है। उसके लिए आपको आर्म होल 5.5 इंच रखना है। पीछे के आर्म होल में हम 1.5 इंच की गहराई देते हैं। ब्लाउज़ के बैक नेक की चौड़ाई 2.2 इंच रखेंगे। 2.2 इंच की चौड़ाई पर आप कितना भी डीप नेक बना सकते हैं। गले की लंबाई 9.5 इंच रखी है। गले की लंबाई का निशान लगा के हमें इसको आधे इंच पे गोलाई देनी है। हम गले को बाहर की तरफ ज़्यादा चौड़ा नहीं करेंगे। पीछे की प्लेट का निशान 3.5 इंचेस पे चौड़ाई रखेंगे और लंबाई हम 10.5 इंचेस पे रखेंगे। और प्लेट्स हमें 1-1 इंच की लगानी है, मतलब दोनों साइड हम 1-1 इंच पर निशान लगाएंगे। यह हमारे पीछे के पल्ले की मार्किंग हो गई है। आगे के पल्ले के लिए हम पीछे वाले पल्ले के आर्म होल के साइड से ही मार्किंग करेंगे, जिससे कि हमारा कपड़ा वेस्ट नहीं होगा। आगे का शोल्डर और आर्म होल भी हम 5.5 इंच ही रखेंगे, लेकिन आगे के आर्म होल की जो गहराई होती है वो हम 1 इंच पे रखेंगे। पीछे के आर्म होल में 1.5 इंच और आगे के आर्म होल में 1 इंच की गोलाई देंगे। आर्म होल का निशान लगाने के बाद हमें गले की मार्किंग करनी है। आगे के गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच पे रखेंगे। पीछे की गले की चौड़ाई हमने 2.2 इंच रखी थी, बट आगे के गले की चौड़ाई हमें 2.5 इंच रखनी है और आगे के गले की लंबाई हम 6.5 इंच रखेंगे। आगे के गले में भी हम सिंपल 0.5 इंच पे गोलाई दे देंगे। आगे के गले में हम 0.2 इंच का गले को शेप देने के लिए एक निशान और लगाएंगे। इसी से हम गले का शेप दे देंगे। अब हमें आगे के पल्ले की लंबाई मैंने रखी है 16.5 इंचेस। ब्लाउज़ की रेडी लंबाई मुझे 14 इंच चाहिए, इसलिए मैंने 16.5 इंच रखी है। 2.5 इंच में हमारा सिलाई मार्जिन और नीचे की तुरपाई के लिए जो हमें कपड़ा चाहिए होगा वो हमारा हो जाएगा। ब्लाउज़ की लंबाई का निशान लगा के हम एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब हम ब्लाउज़ की कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम आगे के पल्ले की
प्लेट्स का निशान लगाएंगे। अगर आप लोग इस तरह से ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे तो आपका 80 सेंटीमीटर कपड़े में 38 से 40 चेस्ट साइज का ब्लाउज़ आसानी से बन जाएगा। प्लेट का निशान लगाया था वहाँ पे एक छोटा सा कट लगा लेंगे, जिससे कि हम पीछे भी आसानी से मार्किंग कर सकें। कपड़े को फोल्ड करके हम प्रेस करके पीछे भी मार्क लगा देंगे। ये हमारा पीछे का पल्ला तैयार है। अब हम आगे के पल्ले की कटिंग कर लेंगे। आप लोगों को सिलाई से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, हम उसका वीडियो ज़रूर अपलोड करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो यूज़फुल लगते हों तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। ब्लाउज़ की कटिंग करके अब हम ये जो जुड़े हिस्से हैं इनको अलग कर लेंगे। आगे के पल्ले की प्लेट का निशान हम गले की साइड से लगाएंगे। सबसे पहले हम 10.5 इंच लंबाई और 3.5 इंच की चौड़ाई पे एक मार्क लगाएंगे। ये हमारी फर्स्ट प्लेट है। इसके बाद दोनों साइड 2-2 इंच पर एक मार्क लगाएंगे। अब हम इस तरह से टेप को रख के इसके सेंटर पे एक मार्क लगाएंगे, जो कि मेरा सेंटर 3 इंच पे आया है। अब हम इसी तरह से मार्क लगा के प्लेट का निशान लगा देंगे। इसी तरह से सर्किल ड्रॉ करके हम चेक भी कर लेंगे कि हमारे प्लेट का निशान सही है या नहीं। एक पल्ले को दूसरे पल्ले पे रख के हम उस पर भी निशान छाप देंगे। अब इसके ऊपर से हम थोड़ा डार्क कर देंगे मार्क को। अब हमारे आगे और पीछे दोनों साइड के पल्ले में प्लेट के निशान लग गए हैं। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए हमें लंबाई जितनी रखना चाहे उतनी रख सकते हैं। चौड़ाई हमें चेस्ट का 4th पार्ट रखनी होती है, उससे कम हम नहीं ले सकते हैं। मैं 38 चेस्ट साइज़ का ब्लाउज़ बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसकी चौड़ाई 9.5 इंच ली है। लंबाई मैंने 11 इंच ली है। 4 इंच पे हम एक लंबाई में निशान लगाएंगे और चौड़ाई में हम 3 इंच पे निशान लगा के स्लीव्स का शेप दे देंगे। मोहरी मैंने 8 इंच रखी है। स्लीव्स को मार्क लगाने के बाद हम कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स कट करते टाइम हम ये सेंटर पे एक छोटा सा कट लगा देंगे, जिससे हमें सेंटर मार्क पता रहेगा। अब हम स्लीव्स में आगे के साइड एक कट लगाते हैं। इसके लिए 1.5 इंच पे निशान लगा के आधे इंच की गहराई का मार्क लगाएंगे। स्लीव्स को खोल के हमें ये मार्क सिर्फ 2 पल्ले में कट करना है, मतलब सिर्फ आगे आगे ये कटिंग आनी चाहिए, पीछे के पल्ले में ये कटिंग नहीं होगी। हुक और आई के लिए जिस पर हम हुक लूप बनाते हैं वो पट्टी, उसकी चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे और लंबाई 10 इंच। जिसमें हुक लगानी है उसकी हम चौड़ाई कम रखते हैं, वो पट्टी हम 2 से 2.5 इंच चौड़ी रखेंगे। लंबाई दोनों की बराबर ही रहेगी और एक 3-4 इंच की पतली सी पट्टी हमें हुक स्ट्रिप
जो शोल्डर पे लगती है उसके लिए चाहिए होगी। गले की पाइपिंग बनाने के लिए हमें और एक पट्टी कटिंग करेंगे जिसकी चौड़ाई लगभग 1.5 इंच होगी। 4-5 और एक पट्टियों की हमें गला बनाने के लिए ज़रूरत होगी, वो भी कटिंग कर लेंगे। अगर आप लोग को इसकी स्टिचिंग का वीडियो भी चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, मैं स्टिचिंग का वीडियो भी अपलोड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को।